करेंगे। हरताल का तीज का व्रत जो है हमारी माताएं बहनें करती हैं। खास करके उन कन्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है जिनकी शादी न हो रही हो या फिर शादी में अनबन चल रही हो, शादी में दिक्कत आ रही हो, पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं चल रहा हो, उनके लिए बहुत अच्छा और मधुर है ये। इस कथा का श्रवण करने से कभी भी आप श्रवण करते हैं, मन से आत्मा से शिव जी और माता पार्वती को याद करते हैं, तो जब भी रिलेशनशिप में दिक्कत जो आती है वो दूर होती है। शादी नहीं हो रही हो तो शादी होने के योग बनते हैं, शादी जल्दी होती है। तो इसीलिए ये कथा बहुत ही पुण्य और पावक है, जिसे भगवान शिव ने खुद पार्वती जी को सुनाया है। चलिए वो कथा आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके लिए स्किप मत कीजिएगा। कथा जो है बहुत ही प्यारी है, लेकिन कथा पूरी सुनने के बाद ही आपको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि आप सुने होंगे भगवान शिव जब सुना रहे थे कथा, माता पार्वती सोई थी, वो भी एक अलग कथा है। अगर कमेंट कीजिएगा तो सुना देंगे, लेकिन आज हम आपको हरताल का तीज व्रत की कथा सुनाएंगे। तो अंत तक यही कहेंगे, किसी भी काम को पूरा करना चाहिए, जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए, यानी कि याद दिलाने के लिए पिछले जन्म का, उनको इस व्रत के यानी कि हरतालिका तीज के व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई थी। तो वो कथा क्या है, चलिए आपको हम श्रवण कराते हैं। एक बार आंखें बंद कर लीजिए दोनों, भगवान शिव को और माता पार्वती को याद कीजिए। ओम नमः शिवाय मन में बोलिए। ओम 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 नाम का उच्चारण कीजिए 2 बार, और इसके बाद कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः या फिर जय माँ पार्वती लिख दीजिए। चलिए कथा श्रवण करते हैं अब पूरे मन और श्रद्धा के साथ। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में, यानी कि जब तुम छोटी थी, 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर के घोर तप किया था। यानी कि पार्वती जी ने तपस्या किया था, उसी बात को याद दिलाया शिव जी ने। इतनी अवधि तुमने अन्न न खा करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत कर दिए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तपस्या किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत, यानी कि गर्मी, जाड़ा, बरसात सब तुमने सहा। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देख करके बड़े दुखी होते थे। यानी कि जितनी कष्ट भरी तपस्या तुम करती थी, उसे देख करके तुम्हारे पिता जो है वो दुखी थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देख करके भगवान नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर के वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुन करके गिरिराज गदगद हो उठे, यानी कि बहुत खुश हो गए। गिरिराज यानी कि पार्वती जी के पिताजी, उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए, समस्याएं ही दूर हो गईं। प्रसन्न चित्त होकर के वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर के उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। यानी कि जितने, और ये देखते होंगे कि कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहते हैं लगभग कि उनकी बच्ची जो है अपने से बड़े घर में न जाए। सभी चाहते हैं कि अपने से अच्छे घर में, पैसे वाले घर में बच्ची की शादी कर दें। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पा करके नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया।
आया, मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। पार्वती जी दुखी हो गई जब ये बात सुनी थी। तो तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा, उस परेशानी का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय मेरे पास शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन उसी के साथ निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर के बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गईं। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं बचूंगा। कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं? यही सब सोच करके गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गा करके जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर के तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख करके गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ करके चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। उसको मनोवांछित वर मैं प्रदान करता हूँ, यानी कि उनकी जैसी इच्छा हो वैसा वर देता हूँ। इस प्रकार से कथा का समापन किया महादेव जी ने। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। एक बार कमेंट में भी लिख दीजिए,
ओम नमः शिवाय। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो लेकर के इस चैनल के माध्यम से हम आते रहते हैं। तो ऐसी नई कथा, कहानी और नए व्रत त्योहार को पहले जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप सभी हमारे साथ अंत तक बने हुए हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।